हेलो एवरीवन, मैं हूँ तराना। आज मैं आप लोगों के साथ माफिया क्वीन फोर्स फॉर बेबी की पार्ट 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ देर बाद जब तेयोंग नीचे आते हैं तब देखते हैं वायन वहाँ नहीं था। वायन को वो पूरे मेंशन में ढूंढता है, लेकिन तेयोंग को कहीं भी वायन दिखाई नहीं दे रहा था। तेयोंग फिर से किसी को कॉल करने लगते हैं, लेकिन किसको कॉल करे? वायन की नंबर या फिर जिमिन की नंबर तो उसके पास है ही नहीं। तो क्या करे? तो फिर वो बाहर आ जाता है। घर में कोई मेड भी नहीं था तब तक, और कोई बॉडीगार्ड भी नहीं था। इंतज़ार करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन फिर भी वो बाहर चला जाता है और इधर उधर ढूंढने लगते हैं। कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बाद तेयोंग को बहुत चिंता होने लगते है वायन के लिए। तो फिर तेयोंग अपने हॉस्पिटल आ जाता है और अपने प्रोफेसर को पास चले जाता है और कहता है, सर क्या आपने वायन को कहीं देखा है? क्या वायन इधर आया है? डिन कहता है, नहीं तो तुम तो कुछ देर पहले ही यहाँ से गए ना, तो फिर वायन यहाँ पर क्यों आएगा? तेयोंग कहते हैं, उसके और मेरे साथ थोड़ा झगड़ा हो गया है, इसलिए वो घर छोड़कर कहीं चले गया है। मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है, और मेरे पास उसका फ़ोन नंबर भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा अगर वो हॉस्पिटल आ गया है, वो तो हमेशा ही हॉस्पिटल आता रहता है, इसलिए। डिन कहता है, नहीं तो वो तो यहाँ नहीं आई, और अगर आया होता तो मुझे पता चल जाता, क्योंकि उसके साथ तो बहुत सारे बॉडीगार्ड रहते हैं ना। तेयोंग कन्फ्यूज होकर वहीं बैठ जाता है। तभी एलिना डिन की केबिन में आ जाता है और तेयोंग को देखकर कहता है, तेयोंग तुम तो अभी गए थे ना, तुम वापस क्यों आ गए हो? क्या तुम मेरे पास लौट कर आए हो? तेयोंग एलिना को देखकर एलिना को जोर से पकड़कर कहता है, क्या तुमने वायन को कुछ बोला? क्या तुमने वायन को कॉल करके कुछ कहा है? क्या तुमने वायन के साथ कुछ कर दिया है? वायन मिल ही नहीं रहा है। क्या तुम कुछ जानते हो? डिन अपनी बेटी एलिना से पूछता है, एलिना क्या तेयोंग जो कह रहा है वो सच है? क्या तुमने वायन को कुछ कर दिया है? एलिना अपनी कंधों से तेयोंग के हाथ को हटाते हुए कहता है, पागल मत बनो। अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे मार देता, मैं उसे ऐसे छोड़ नहीं देता। तेयोंग बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन डिन सामने होने पर तेयोंग एलिना से कुछ भी नहीं कह सकता। तेयोंग डिन से माफ़ी मांगकर बाहर आ जाता है और वो बहुत परेशान हो रहा था। कुछ देर बाद ही एक कॉल आ जाता है तेयोंग के पास। तेयोंग कॉल उठाता है। तेयोंग कहता है, हेलो। जिमिन कहता है, क्या हुआ तेयोंग, तुम कहाँ हो? तुम इधर घर पे नहीं हो, वायन भी नहीं है। मैं इधर आया तो वायन घर पे नहीं था। तुम कहाँ हो? तेयोंग कहता है, ओ जिमिन, मैं तो यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। मैं तो यहाँ वायन को ढूंढने के लिए आया था। जिमिन कहता है, ढूंढने के लिए मतलब? वायन तेयोंग कहता है, मेरे और वायन के थोड़ा झगड़ा हो गया है, इसलिए पता नहीं वायन कहाँ चला गया है। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ कब से, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहा है, और मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है। क्या आप उसे कॉल कर देंगे? जिमिन कहता है, मैंने उसे कॉल किया था और उसका फ़ोन तो यह घर पे ही है। तेयोंग कहता है, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हमारे पास हम सिर्फ थोड़ा सा बात कर रहे थे और वो बहुत हाइपर हो गया था। जिमिन कहता है, वो सब बाद में पता कर लेंगे, तुम अब आ जाओ इधर। हम लोग वायन को ढूंढते हैं। तेयोंग कहता है, क्या आपको पता है वायन कहाँ गया है? जिमिन कहता है, और कहाँ जाएगा? वो अपने मम्मी पापा की ग्रेव में ही जाएगा। जब भी वो बहुत सैड होता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तब भी वो जाकर अपने मम्मी पापा से बात करता है। तेयोंग कहता है, मेरे पास एड्रेस नहीं है। जिमिन कहता है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर देता हूँ, तुम जल्दी उधर चले जाओ, मैं भी उधर जाती हूँ। ये कहकर जिमिन कॉल को रख देता है। कुछ देर बाद ही तेयोंग के पास एक नोटिफिकेशन आता है और वो देखता है
जिमिन ने उसे उस जगह की एड्रेस मैसेज किया था। तेयोंग बहुत जल्दी कर उस जगह पे चले जाते हैं और देखते हैं तेयोंग देखता है जिमिन भी उधर ही खड़ा था। तेयोंग कहता है, जिमिन क्या आप अंदर नहीं जाएंगे? जिमिन कहता है, तुम क्या पागल हो? वो आप बहुत ज़्यादा सैड है, अगर मैं उसके पास चला जाऊँ तो वो बहुत गुस्सा करने लगेगा और वो इधर किसी को आना जाना बर्दाश्त नहीं करता। वो हमेशा ही अकेला ही अपनी मम्मी पापा के साथ बातें करने आता है, किसी और को यहाँ अलाउ नहीं करते। तेयोंग कहते हैं, लेकिन वो उधर अकेला है, क्या कर दिया? हमें उसे जाकर देखना चाहिए। जिमिन कहता है, तुम उसके हस्बैंड हो, अब उसके ऊपर तुम्हारा पूरा हक है, तो तुम्हें ही जाओ, मुझे क्यों घसीट रही हो इस सब में? मैं हमेशा से ही वन के लिए इधर वेट करता हूँ, अब भी मैं वन के लिए इधर ही वेट करूँगा। अगर तुम्हें इतना ही चिंता है वन की, तो तुम वन के साथ झगड़ा क्यों किया? और अगर झगड़ा किया तो तुम उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? तुम्हें नहीं पता क्या वो अपनी अंकल की वजह से कितना कुछ बर्दाश्त कर रहा है? एक बेबी के लिए वो तुम्हारे साथ बांध गया है, तो तुमने तो देखा है ना तुम दोनों की कैसे जबरदस्ती शादी करा दिया है और तुम उसे अकेला छोड़ दिए हो। तेयोंग सिर्फ नीचे की तरफ देख रहा था, तेयोंग कुछ भी नहीं कह रहा था। जिमिन कहता है, ठीक है आप जाओ जल्दी, मैं इधर ही वेट करता हूँ। तेयोंग ग्रेवयार्ड में वन को ढूंढते रहता है। कुछ देर जाते ही तेयोंग को वन दिखाई देता है। वही अपनी मम्मी पापा के ग्रेव के पास बैठकर रो रहा था। तेयोंग उधर जाता है और वन को पीछे से बुलाता है, वायन तुम इधर अकेला में क्या कर रहे हो? वायन पीछे मुड़कर देखता है तो फिर वो तेयोंग था। वायन चिल्लाते हुए कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने मना किया था ना, तुम मेरे पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करोगे। वायन कहता है, तेयोंग कहता है, तुम्हारे पर्सनल लाइफ और मेरे पर्सनल लाइफ एक ही है, अब हम लोग एक है, क्या तुम ये भूल गए हो? वायन हंसते हुए कहता है, ओ अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते कि हम लोग एक है, लेकिन तुम तो अभी एलिना से मिल के आए हो। तेयोंग कहते हैं, मैं उसे मिल के नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें वह ढूंढने के लिए गया था। मैं उसे पूछ रहा था कि वो तुम्हारे बारे में कुछ जानता है कि नहीं। वायन हंसते हुए कहता है, मेरे बारे में तुम नहीं जानते और वो जान जाएगा? ये सब बकवास बंद करो तेयोंग, मुझे पता है सब कुछ, तो तुम क्यों ये सब दिखावा कर रहे हो? तेयोंग वायन के हाथ को खींचते हुए ग्रेवयार्ड से बाहर लेके आने लगता है। वायन कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तेयोंग कहता है, इस हालत में तुम्हें ग्रेवयार्ड में आने को किसने कहा था? क्या तुम नहीं जानते इस हालत में ग्रेवयार्ड नहीं आया जाता? वायन कहता है, किस हालत में? तेयोंग कहता है, मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, तुम चलो घर चलो। और तुम मुझे बिना बताए घर से क्यों बाहर निकले? मैंने तुम्हें कहा था ना रेस्ट करने के लिए, और तुम मेरी कोई बात ही नहीं मान रही हो। वायन कहता है, मैं एक माफिया क्वीन हूँ, क्या तुम भूल गए हो? मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूँगा। तेयोंग कहता है, मुझे पता है तुम एक माफिया क्वीन हो, लेकिन तुम्हें ये भी पता है कि मैं तुम्हारे ये माफिया क्वीन नहीं मानती। तुम सिर्फ मेरे वाइफ हो और तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, मैं सिर्फ ये जानती हो। वायन कहता है, मैं तुम्हें प्यार करता था, अब मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। तेयोंग कहते हैं, सच्चा? तेयोंग कहते हैं, अच्छा ठीक है, मुझे प्यार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब तुम्हें इस ग्रेवयार्ड से जाना पड़ेगा। तुमने अपनी मम्मी पापा से बात कर ली है ना? वायन कहता है, हाँ। तो फिर तेयोंग कहते हैं, चलो मेरे साथ। और एक कहकर वायन के हाथ को जोर से पकड़ कर खींचते हुए बाहर ले आता है। और बाहर आने के बाद ही वायन जिमिन को वही खड़े रहते हुए देखता है। वायन जिमिन की तरफ देखकर
गुस्से से अपनी लाल लाल आंखों से देखकर कहता है, जिमिन जिमिन है, मैंने आपसे माना किया था ना, आप कभी भी किसी को भी मेरे सीक्रेट नहीं बताओगे। मैं हमेशा ही जब भी सैड होता हूँ तब मैं इधर आ जाता हूँ। जिमिन कहता है, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम्हारे हस्बैंड मुझे इतना रिक्वेस्ट कर रहा था तो फिर मैं और खुद को रोक नहीं पाई, तुम्हारी एड्रेस मैंने दे दिया। और देखो ना तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे लिए कितना वॉरिड है, क्या तुम उसे ऐसे ही वॉरिड करके छोड़ देना चाहते हो? देखो तो वो तुम्हें कितना प्यार करते हैं। वाइन कहते हैं, ये सब बकवास है, वो सिर्फ प्यार करने का दिखावा कर रहा है, वो मुझे कभी भी प्यार नहीं करते, वो तो एलिना से प्यार करते हैं। जिमिन कहता है, ये एलिना कौन है? तेयोंग कहता है, कोई नहीं, वो एक लड़की था, मेरे कॉलेज लाइफ से मेरे पीछे पड़ा रहता है, और अब भी मैंने कुछ भी करके उससे अपनी पीछे छुड़ा ही नहीं पा रहा था, मैं तो बस फेड अप हो गया हूँ। तेयोंग अभी भी वाइन के हाथ को पकड़ के रखा था। वाइन कहता है, तेयोंग मेरे हाथ छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तेयोंग कहता है, होता है तो ठीक है, तुम मुझे बिना बताए यहाँ क्यों आ गए हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो? वाइन कहता है, क्या होगा? तेयोंग कहता है, तुम एक बेबी के लिए इतना मारे जा रही हो, तुम अगर ऐसे करते रहोगे तो बेबी कंसेप्ट कैसे करेगा? तुम्हें पता है ना, बेबी कंसेप्ट करने के लिए रेस्ट में रहना चाहिए। वाइन कहते हैं, मैं एक माफिया क्वीन हूँ, मुझे काम करना पड़ता है, मैं ऐसे ही बैठे नहीं रह सकती। तब भी योंगी की कॉल आ जाता है। योंगी जिमिन कॉल उठाकर कहता है, हेलो, क्या हुआ शुगा? योंगी कहता है, तुम कहाँ हो? जिमिन कहता है, मैं वाइन और तेयोंग के साथ ग्रेवयार्ड में हूँ। योंगी कहता है, अच्छा है, सब लोग है ही है, तुम एक काम करो, तुम वाइन और तेयोंग को मेरे पास लेके आओ। जिमिन कहता है, क्या कुछ हुआ है क्या? योंगी कहता है, नहीं, कुछ नहीं हुआ, तुम उसे लेके आओ। 2-3 दिन से मैं वाइन से नहीं मिली हूँ, मैं उसे मिलना चाहती हूँ। जिमिन कहता है, ठीक है, मैं घर पे ले आ जाती हूँ। एक कहकर वाइन के पास देखकर कहता है, तुम्हारे हेयोंग ने कहा है तुम्हें उनके पास ले जाने के लिए, वो तुम्हें मिस कर रहा है, तुम्हें देखना चाहता है। जिमिन कहता है, वाइन कहता है, ठीक है, लेकिन क्या वो मेरे पास नहीं आ सकते? मुझे ही उसके पास जाना पड़ेगा। जिमिन कहता है, इसी को तो भरे हेयोंग कहते हैं, अगर तुम्हारे ऊपर वो रब नहीं झाड़ेगा तो किसके ऊपर झाड़ पाएगा, बताओ ज़रा। एक एकड़ जिमिन हंसने लगता है और वाइन को कहता है, तेयोंग भी हमारे पास जाए। वाइन को कहता है, तेयोंग भी हमारे साथ जाएगा। वाइन कहता है, लेकिन क्यों तेयोंग हमारे साथ जाएगा? वो घर जाएगा, वो हमारे साथ क्यों जाएगा? जिमिन कहता है, डरो मत, तुम्हारे हेयोंग का है, तुम दोनों के साथ 2-3 दिन से बात नहीं हुई तो तेयोंग और तुमसे कुछ बातें कर लेंगे, इसमें क्या है, तुम चला तो सही। कहकर जिमिन वाइन और तेयोंग को खींचते हुए कार के अंदर बैठा लेता है। कार ड्राइव करने के समय वाइन एक बात भी नहीं कर रहा था, लेकिन तेयोंग फ्रंट मिरर से सिर्फ वाइन को ही देख रहा था। जिमिन ये नोटिस करता है और कहता है, तेयोंग तुम ठीक हो ना? जिमिन कहता है, हाँ हेयोंग, मैं ठीक हूँ। जिमिन कहता है, क्या तुम किसी से प्यार करते हो? तेयोंग कहता है, नहीं हेयोंग, मैं अब तक तो किसी से प्यार नहीं करता था, लेकिन अब करती हूँ। और जिमिन कहता है, कौन है वो जिसे तुम प्यार करते हो? तेयोंग कहता है, और कौन होगा, मेरे वाइफ। जिमिन कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो या फिर सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, या सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ये सब कह रहे हो? तेयोंग फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है, क्या आप लोग हमेशा ही ऐसे करते हो और कहते रहते हो जान बचाने के लिए। तब वाइन पीछे की सीट से चिल्ला कर कहता है, क्योंकि तुमने
एलिना से फ़ोन पर कहा था, तुम सिर्फ यह अपनी जान बचाने के लिए हो। अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो किसी भी वक्त तुम्हारी मौत हो सकती है, और तुम्हारे करियर है, तुम्हारी लाइफ है, और तुम मेरी वजह से मरना नहीं चाहते, इसलिए तुम यह ऐसे बिहेव कर रही हो। तेयोंग पीछे मुड़कर वाइन की तरफ देखकर कहता है, ये सब सच नहीं है, मैं तो बस एलिना को ऐसे कह रहा था ताकि वो थोड़ा शांत हो जाए और मेरे बात सुने। नहीं तो एलिना घर पे आना चाहती थी और मैं उसे कैसे रोकता। जिमिन कहता है, कैसे रोकता, इसका मतलब क्या है? तेयोंग कहता है, वो मेरी डीन की इकलौती बेटी है, और अगर मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही रूडली बात कर लिया और अगर उसने अपने पापा को इस बारे में बता दिया तो मेरे तो करियर ख़त्म हो जाएगा ना। जिमिन कहता है, तुम इसके लिए इतना टेंशन क्यों कर रही हो? वाइन तुम्हारे लिए एक बड़ा सा हॉस्पिटल ही बना देगा, तुम वहाँ पे डीन की नौकरी करना, तुम वहाँ पे डीन बन जाना। तेयोंग कहता है, ये सबसे इतना आसान नहीं है, डीन बनने के लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ते हैं, और मैं तो बस अब नए नए ही डॉक्टर बनी हूँ, इसलिए मुझे किसी की अंडर रहकर ही काम करना पड़ेगा और मुझे रेडी करना पड़ेगा, मुझे जितना कमियां है वो सुधारना पड़ेगा। जिमिन कहता है, ओ अच्छा, समझ गया, लेकिन ये एलिना क्या तुमसे सच में प्यार करते हैं? तो मुझे पता नहीं ही हो वो क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है। मैंने उसे कहा भी मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी वाइफ के साथ ही रहना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरे बात सुनते ही नहीं। और वाइन पीछे से कहते हैं, हाँ बड़े आए, इतना झूठ मत बोलो तेयोंग, झूठ बोलने पर तुम अच्छा नहीं दिखते हो। तेयोंग कहते हैं, मैं जो कह रहे हो सच कह रहे हो, अगर तुम्हें विश्वास करना है तो करो, नहीं करना है तो ना करो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बार झूठी बताऊंगी। ये कहकर सब लोग चुप हो जाते हैं। कुछ देर ड्राइव करने के बाद ही जिमिन घर आ जाते हैं और सब लोग घर के अंदर आ जाते हैं। जिमिन देखता है यूंगी सोफा पर एक बैठी था और एक लेडी भी था। पीछे से उसका फेस तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन यूंगी जिमिन दौड़कर यूंगी के पास जाकर यूंगी को हक कर लेता है और कहता है, क्या मेरा शुगर मुझे मिस किया है? शुगर कहता है जिमिन ये सब बाद में होगा, अब तुम इधर देखो। जिमिन कहता है, ये लड़की कौन है? शुगर कहते हैं, सब पता चल जाएगा। क्या उन दोनों भी आया है ना? जिमिन कहता है, वो दोनों तो मेरे साथ ही था, लेकिन इतना देर क्यों कर रहे हैं? और एक कहते ही वायन और तेयोंग घर के अंदर आ जाते हैं। और घर के अंदर आते ही जब तेयोंग उस लेडी को देखते हैं तो उसकी तो होश ही उड़ गया था, और वायन भी उस लेडी को देखकर कन्फ्यूज लुक दे रहा था। शुगा वायन की तरफ देखकर कहते हैं, क्या तुम्हें पता है ये कौन है? वायन कहते हैं, नहीं ह्योंग, कौन है ये? वायन कहते हैं, ये तुम्हारा पति का गर्लफ्रेंड है। वायन तेयोंग के पास देखकर कहता है, क्या यही एलिना है? तेयोंग हाँ में अपने सिर को हिलाते हुए कहते हैं, हाँ यही एलिना है। और एलिना से कहते हैं, एलिना तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना ये सब करने के लिए, तुम मुझे थोड़ी देर शांति दे सकते हो क्या? एलिना कहता है, कैसे तुम मुझसे ऐसे आसानी से छूट जाओगे? मैं तुम्हें पीसफुली नहीं रहने दूंगा। तेयोंग एलिना की तरफ देखकर कहते हैं, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? मैंने तुम्हें कॉलेज लाइफ से ही इग्नोर किया है। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, कुछ दिन पहले भी मैंने तुम्हें मना किया है ये सब करने के लिए, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं। यूंगी कहता है, इसका क्या मतलब है? ये लड़की तो कह रहा था कि वो तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो। तेयोंग कहते, नहीं ह्योंग, मैं हमेशा से यही कहते आए हो कि मैं उसे प्यार नहीं करती। मैं जब मैरिड भी नहीं था, मैं जब कॉलेज में था तब से वो मेरे पीछे पीछे घूमते रहता है। मैं तब से कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देना चाहती हूँ, मैं कोई लव वव में पढ़ना नहीं चाहती।
लेकिन वो ये एलिना सुनता ही नहीं। और जब मेरा और ओवन के शादी हो गया है, मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन इस एलिना ने मेरी नाक में दम कर दिया है। मैं तो बस पागल हो जाऊँगा इस लड़की के लिए। इस लड़की मेरी ज़िंदगी को हेल बना दिया है। शुगा एलिना की तरफ देखकर कहता है, क्या ये सच कह रहा है? एलिना कहता है, सच झूठ मुझे नहीं पता, मुझे बस तेयोंग चाहिए। आपने तो मुझे प्रॉमिस किया है ना, अगर तेयोंग मुझे प्यार करता है तो आप तेयोंग को मुझे दे देंगे। तब शुगा कहता है, लेकिन तेयोंग तो कहता है तो वो तुम्हें प्यार नहीं करता। और तेयोंग चिल्लाकर हुए कहता है, एलिना तुम पागल हो चुकी हो, मैंने तुम्हें कहा है ना, मैं तुमसे नहीं ओवन से प्यार करता हूँ। और ये सुनकर सब लोग शक हो जाता है। ओवन तेयोंग की तरफ देखकर कहता है, झूठ बोलना बंद करो। तेयोंग ओवन के हाथ को कसकर पकड़कर कहता है, देखो एलिना, ये देखो, मैं ओवन से प्यार करती हूँ और मैं हमेशा ही ओवन के साथ ही रहना चाहती हूँ। वो मेरा वाइफ है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती और मैं उसे छोड़ना ही नहीं चाहती। मैंने तुम्हें कहा है ना कि इतने सारे और डॉक्टर है जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, तुम उनसे क्यों नहीं मिल लेते? तुम मेरे पास क्यों आते रहते हो बार बार? शुगा कहता है, तेयोंग क्या तुम ठीक कह रहे हो? सोच समझ के बात करो, अभी भी टाइम है। तेयोंग कहता है, मैंने आपसे बोला था ना हेयोंग, मैं वाइन को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली और मैं वाइन से प्यार करती हूँ। और पता नहीं हमारी बेबी कंसेप्ट हो या नहीं हो, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करते रहूँगा। मैं वाइन को एक बेबी के लिए नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं अपने दिल से वाइन से प्यार करने लगी हूँ। जिमिन, वाइन और शुगा तेयोंग की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन तेयोंग तो सिर्फ एलिना की तरफ ही देख रहा था और तेयोंग की मुंह लाल हो गया था, तेयोंग की आंखें भी लाल हो गया था गुस्से से। एलिना कहता है, तुम ये सब अच्छा नहीं कर रहे हो तेयोंग, मैं तुम्हारे लिए कितना इंतज़ार किया और तुम अब वाइन से प्यार करते हो। ये लड़की को तो तुम जानते भी नहीं हो। तेयोंग कहता है, मुझे जानना भी नहीं है, मुझे बस पता है ये लड़की मुझे बहुत प्यार करती है और इस लड़की ने मेरे लिए 5-6 साल इंतज़ार किया है और मैं उसे और इंतज़ार नहीं करवा सकता। और तुम्हारी तरह नहीं है, वो बहुत प्योर है। मुझे पता है तुम्हारे बारे में, तुम क्या क्या करते रहते हो और तुम मुझे कहते हो कि तुम मुझे प्यार करते हो। ये सब बकवास बात बंद करो एलिना, मुझे ये सब नहीं सुनना। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी ये जो हरकत है और लोगों के साथ तुम जो करते आ रहे हो वो तुम्हारे पापा के पास पहुंच जाए तो प्लीज़ मेरे पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम तो मेरे वाइन को जानते ही हो, वो तुम्हें इस दुनिया से गायब कर देंगे। और वाइन की तरफ देखकर कहते हैं, वाइन क्या तुम्हारे तेयोंग के लिए इतना नहीं कर सकते हो क्या? वाइन कॉन्फ्यूज लुक के साथ तेयोंग की तरफ देखते रहते हैं। तेयोंग फिर से पूछता है, वाइन क्या तुम मेरे लिए इस लड़की को दुनिया से गायब नहीं करवा सकते? इस लड़की ने मेरे दिमाग खराब कर दिया है, मैं उसे और नहीं झेल सकती। तो फिर वाइन एक क्यूट सी स्माइल देकर तेयोंग की तरफ देखता है और तेयोंग कहता है, प्लीज़ वाइन मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस डर गया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे हो। अगर मुझे पहले पता होता तो इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मैं तो बस एक परफेक्ट और प्योर लड़की के लिए इंतज़ार कर रहा था और वो तुम हो वाइन। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? और मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहती। क्या तुम मेरे साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहोगे? वाइन की आंखों से आंसू गिर रहा था और तेयोंग अपनी हथेलियों से वाइन के आंसू को पोंछते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा है ना, तुम मत रो, ये तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है और अगर हम लोग की बेबी कंसेप्ट कर जाए तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना? मैं क्या कह रही हूँ तुम समझ रही हो ना? एलिना चिल्लाते हुए वाइन के पास आ रहा था और कहता है,
क्या बच्चे के लिए भी ट्राई कर रही हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली वाइन। ये कहकर वाइन के पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यूंगी ने एलिना के पैरों पे गोली मार दिया था और एलिना वही अपने पैर को पकड़ते हुए बैठ जाता है और वाइन कहता है, आज तो मेरे हेयोंग ने सिर्फ तुम्हारे पैरों पे गोली मारी और अगर तुम यहाँ से कोई कहीं भी वैनिश नहीं होना चाहते तो तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अगली बार मैं तुम्हारी सिर पे गोली मार के तुम्हें इस दुनिया से ही निकाल दूंगा। ये कहकर वाइन तेयोंग के हाथ को पकड़ते हुए घर के बाहर जाने लगते हैं और जाते हुए पीछे की तरफ मुड़कर यूंगी को कहता है, शुगा हियोंग मैं जा रही हूँ और प्लीज़ हम लोग को डिस्टर्ब मत करना, मैं आप लोगों को कल कर दूंगा। यह कहकर हंसते हुए तेयोंग के पास जाने लगते हैं और तेयोंग को खींचकर घर के बाहर ले आते हैं और कार में बैठा देता है और सीट बेल्ट लगाते हुए कहता है, आज तुम्हारे खैर नहीं किम तेयोंग। तेयोंग डरते हुए कहता है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रही है वाइन? क्या तुम पागल हो चुकी हो? प्लीज़ ऐसा वैसा कुछ भी मत करना, यह तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वाइन कहते हैं, मेरे सेहत का कौन परवाह करता है, मैं तो बस अपने प्यार को प्यार करना चाहती हूँ। तेयोंग ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, तुम सच में एक माफिया क्वीन हो। वाइन कहता है, क्या तुम्हें अब पता चला मैं क्या क्या कर सकती हूँ? तेयोंग कहता है, तुम पागल हो चुकी हो वाइन, ऐसा वैसा कुछ भी मत करना प्लीज़, नहीं तो ये हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। वाइन कहता है, बच्चे तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन मैं इस पाल को और ख़राब नहीं करना चाहती। मैं अपने प्यार को बहुत सारा प्यार करना चाहती हूँ और अपने प्यार से बहुत सारा प्यार पाना भी चाहती हूँ। तो अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारे मुंह के अंदर ही मैं गोली डाल दूंगा, समझ रही हो ना तुम? एक कहकर तेयोंग वाइन कार को ड्राइव करने लगता है और तेयोंग बस वाइन की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर वाइन कहता है, ऐसे मुस्कुराना बंद करो, नहीं तो मैं यही शुरू हो जाऊंगा। तेयोंग कहता है, ये तो गलत है ना, ये लाइन तो मेरा है ना, तुम यहाँ क्या, तुम मेरी लाइन को मुझसे चुरा नहीं सकते। वाइन कहता है, तुम मेरे दिल को चुरा सकते हो और मैं तुमसे एक लाइन नहीं चुरा सकती। एक कहकर दोनों ही हंसने लगते हैं। तो मैं यही इसकी हैप्पी एंडिंग कर देती हूँ, नहीं तो ये स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी। मेरे पास बहुत सारे आइडिया है स्टोरी के लिए, तो मैं वो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने चाहती हूँ, तो मैं यही एंड कर देती हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ you like the video, then please like, share and subscribe. Thank you for watching. Tata.